ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम मुफ्ती सर आपको पढ़ा रहे हैं टैली क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं टैक्स में अगला टैक्स आपका है बैट का पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स, अर्थात हिंदी में बोलते हैं मूल्य वर्धित कर। मूल्य वर्धित कर का मतलब किसी भी सामान की कीमत को कर के माध्यम से बांधना ही कहलाता है मूल्य वर्धित कर, जिससे किसी भी सामान की कीमत जो है वो फिक्स कर दिया जाए, उससे आप सस्ते ना बेच सकें, महंगा ही बेचें, वही होता है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है इसके बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा गया है। वैट इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स दैट अप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज। वैट जो होता है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसको अप्लाई किया जाता है सामान मतलब गुड्स एंड सर्विस मतलब सेवा, सामान और सेवा दोनों पे लगाया जाता है। इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट। ये एक माध्यम है, एक मेजर मतलब मुख्य माध्यम है रेवेन्यू मतलब राजस्व का हमारे स्टेट में। एक राजस्व मतलब कराधान, एक कर का सिस्टम का एक माध्यम है हमारे स्टेट में कर का एक माध्यम बनाया गया है वैट। आगे है द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय रिप्लेसिंग द जनरल टैक्स लॉ ऑफ ईच स्टेट। ये सामान्य टैक्स के आधार पे, जनरल मतलब होता है सामान्य टैक्स के आधार पर प्रत्येक स्टेट में लगाया गया है। किसको रिप्लेस करके? सामान्य टैक्स को रिप्लेस करके लगाया गया है। हमारे इंडिया में जो है पहले जनरल टैक्स मतलब सामान्य कर चलता था, उसी सामान्य कर को हटा करके उसके स्थान पे वैट को लगाया गया है। आगे है द वैट सिस्टम एडॉप्टेड इन इंडिया बाय स्टेट एंड यूनियन इन द ईयर 2005। ये वैट जो सिस्टम अपने यहाँ स्टार्ट किया गया 2005 से स्टार्ट किया गया। हमारे इंडिया में इसको मान्यता मिली, इसको लागू किया गया 2005 में। अर्थात वैट जो हमारे इंडिया में 2005 से चल रहा है, प्रत्येक स्टेट में चल रहा था, सब स्टेट में चला, ये होता है वैट। तो आप बोल सकते हैं कि वैट जो होता है इसका पूरा नाम जो है वैल्यू एडेड टैक्स होता है, मूल्य वर्धित कर। ये सामान और सेवा पे लगता है, किसी भी सामान की कीमत को बांध देना, फिक्स कर देना कर के माध्यम से ही कहलाता है वैट, जो हमारे इंडिया में 2005 से स्टार्ट किया गया। और हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वैट देते हैं, लेकिन वैट जो है इस समय चेंज हो गया है, जीएसटी चल रहा है, वैट के स्थान पर जीएसटी चल रहा है। लेकिन तभी आपको वैट पढ़ाया जा रहा है, आपको जो वैट है वो निकालना है, अब जीएसटी निकालना है, लेकिन वैट तभी आप पढ़ाया कैसे होगा, तो पहले वैट कैसे निकाला जाता था, तो वैट सिस्टम है। आगे है वैट टर्मिनोलॉजी होता है परिभाषिक। इसमें जो है दो प्रकार का होता है, एक इनपुट वैट होता है, एक आउटपुट वैट होता है। इनपुट वैट जो होता है वो अप्लाई किया जाता है परचेज गुड्स प्रोसेस में, जब हम सामान खरीदते हैं तो उसको हम लगाते हैं इनपुट वैट। अगला होता है आउटपुट वैट। आउटपुट वैट जो है ये अप्लाई किया जाता है सेल्स गुड्स प्रोसेस में, जब सामान को हम बेचते हैं तो वहाँ लगाते हैं आउटपुट वैट। अगला है वैट रेट, वैट दर, RAT गलत लिखा है, सही कर लेंगे और वैट रेट RATE, वैट एट द रेट 1% वैट अप्लाई द गोल्ड सिल्वर डायमंड etc। जो 1% वैट होता है ये अप्लाई किया जाता है सोने चांदी हीरे मोती जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं उन पे लगाया जाता है, तो ज़्यादा कीमती सामान होते हैं उन पे लगाया जाता है वैट 1%। अगला है वैट 4% वैट अप्लाई द सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कुछ हमारे सामान होते हैं जो एग्रीकल्चर कृषि के सामान होते हैं, कुछ हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खाने पीने के सामान, दवा वगैरह, कीबोर्ड माउस जो होते हैं, इन सब पे जो है 4% वैट लगाया जाता है।
और बहुत सामान ऐसे हैं, आपको ज़्यादा जानना है नेट पर सर्च कर लेंगे आप लोग। वैट एट द रेट 12.5%, 12.5% वैट अप्लाई द अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज एसी फेसिलिटीज। 12.5% जो वैट था ये, और जो इसके अलावा जो है 4% के अलावा जो बचते थे महंगे पदार्थ, महंगे सामान बचते थे, उस पर जो लगाया जाता था 5.5% इस सिस्टम में। अगला है टिन का पूरा नाम है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। टेन जो होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये जो है प्रोवाइड किया जाता है टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन टाइम। जब हम टैक्स जमा करने जाएंगे, पहली बार अपना अकाउंट खुलवाएंगे पैट जमा करने के लिए, तो हमको टेन नंबर मिलेगा। इसी टिन नंबर के माध्यम से जो है हमको पैट जमा करना होता है। जैसे आजकल क्या होता है, हमको जीएसटी नंबर मिलता है, वैसे पहले टिन नंबर मिलता था टैक्स जमा करने, इसी नंबर पे हम टैक्स जमा कर देते हैं। ये होता है टिन। पैट शेयर मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोग जानेंगे कि पैट शेयर मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, पैट किस में कराता है। तो हमने दो भाग बना लिए, एक भाग इधर है परचेज, इधर एक भाग है सेल का। हमने जो सामान खरीदना है वो सप्लायर से खरीदना है, इसलिए हमने लिखा इधर सप्लायर है, और बेचना किसको है, कस्टमर को बेचना है, तो कस्टमर जाएगा बी, इधर सप्लायर बी काट देंगे, यहाँ लिख देंगे कस्टमर बी। ठीक है। अब जो हमने जो सामान खरीदा है वो सपोज करते हैं 100 रुपये खरीदा है, हमने जो सामान खरीदा है वो 100 रुपये खरीदा है। जब मान लेते हैं 1000 रुपये खरीदा है, तो 1000 मान लेते हैं, हमने जो सामान खरीदा है 1000 रुपये खरीदा है, इस पे जो है हम वैट लगाते हैं 4%। क्या लगाते हैं, 4% वैट लगाते हैं। तो 1000 में अगर आप 4% वैट निकालेंगे तो आ जाएगा 40, अर्थात तो दोनों जोड़ लेंगे आ जाएगा 1040। अगर हम सेल, जब हम इस सामान को 1040 का सामान खरीद लेके जाएंगे अपनी दुकान पे बेचने के लिए, तो हम उसका दाम लगाएंगे 1200 रुपये। ये सामान तो 1040 खरीदे हैं, कितना लगाएंगे, 1200 रुपये लगाएंगे। अब इस पर हम 1200 रुपये भी 4% भी वैट लगाएंगे, तो 12% वैट, 12% अमाउंट, 12% सेल के अमाउंट पे 4% जो वैट लगेगा उसको निकालेंगे, आ जाएगा 48, तो टोटल हमारा जाएगा 1248। अब हम क्या करेंगे, वैट का पेपर निकालेंगे जो बराबर होता है सेल्स वैट माइनस परचेज वैट। ये हमारा जो निकला है सेल्स वैट 48 और जो परचेज वैट है 40, दोनों घटा लेंगे, आ जाएगा 8 रुपये का अंतर। ये 8 रुपये जो होता है इस सरकार के अकाउंट में जमा करना वैट के रूप में, बाकी सब हमारा है, दुकानदार का हो जाता है। 8 रुपये किसका हो गया, सरकार का हो गया, बाकी सब हमारा हो गया। ये होता है वैट सिस्टम। अगर इस वैट को हम दूसरे बेस से निकालते हैं, वैल्यू एडिशन जिसको बोलते हैं, तो यहाँ सेल्स माइनस परचेज, हमने सेल कितने किया है 12 का, परचेज कितने किया है 1000 रुपये का, दोनों घटा लेंगे 200 का अंतर आएगा। 200 में हम 4% वैट लगाएंगे तो आ जाएगा 8 रुपये। चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों तरीके से आएगा 8 रुपये। तो 8 रुपये जो होगा ये सरकार का हो जाएगा, बाकी सब हमारा है, दुकानदार का होता है। ये वैट सिस्टम था। तो आप जहाँ भी सामान खरीदते तो उस पर जो है इसी प्रकार से वैट लगता था, इसलिए हमको सामान महंगा मिलता था। अब हमारा एग्जाम्पल है इसमें, परचेज फॉलोइंग आइटम राम मोहन, इस सामान है माउस, गोल्ड ज्वेलरी, इसी हमने खरीदा है सर, जिसपे माउस पे 4% है, गोल्ड ज्वेलरी पे 1% है, ऐसे 12.5 है। इसी को हमको एंट्री करना है टैली में, और हमने सामान को बेचा भी है, सामान को जो है हमने बेचा भी है, इसी की एंट्री करना है। जो यहाँ प्रोसेस है आपका, इस प्रोसेस को आप लोग ध्यान से देख लेंगे और इसकी एंट्री करेंगे। तो इस वैट की जो एंट्री है प्रोसेस में, ये आप लोग को अगले वीडियो में हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके कैसे एंट्री करना है। इससे बस थ्योरी के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर लिखिए। अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, नए नए वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगला प्रैक्टिकल वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद जय भारत।